अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको मगज़ बनाने का तरीका बताऊंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये मगज़ बनेगा। टेस्टी, यमी, बड़े का, छोटे का, दोनों आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सिंपल सा तरीका है। अगर आप बड़े जानवर का मगज़ बना रहे हैं तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें, और अगर आप छोटे जानवर का बना रहे हैं तो आप क्वान्टिटी को आधा कर लें। एक आप बड़े जानवर का मगज़ ले लें। मैं यहाँ पे 2 इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं क्वांटिटी सारी एक ही मगज़ बनाने की बताऊँगी। 2 अनियंस चॉप्ड ले लें, इनको आप इस तरह से काट लें। 2 टमाटर, उनको भी आप इस तरह से चॉप कर लें। उसके अलावा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉप्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप ऑयल हम इसमें शामिल करेंगे। मसालों में जाएंगे सूखे धनिया क्रश किए हुए 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून, क्रश किया हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून। ये इसमें जाएंगे मसाले। अब मैं आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताती हूँ जिससे आप आराम से मगज़ की वेन्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं। बर्फ़ डाल के ठंडा पानी ले लें, बहुत ही यक ठंडा पानी, और उसमें भी आप बर्फ़ शामिल कर दें और मगज़ उसमें डिप करके 15 मिनट रख दें। 15 मिनट बाद जब आप मगज़ निकालेंगे तो उसकी वेन्स बहुत ही आराम से आप रिमूव कर सकते हैं। हम यूजुअली बॉयल करके ये प्रोसेस करते हैं, उसमें वो वेन्स निकलने में बड़ा मसला होता है। इस तरीके से बहुत आराम से जल्दी सारी वेन्स आप निकाल सकते हैं। मैं भी इसी तरह से सारी वेन्स को जल्दी से रिमूव कर दूँगी और उसके बाद हम आ जाएंगे कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। ये सारा मगज़ साफ़ हो चुका है, वेन्स मैंने रिमूव कर दी हैं। अब हम आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए पानी मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब पानी में उबाल आ गया तो मैंने मगज़ इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और इसमें मैं आधी हल्दी और आधा नमक शामिल कर दूंगी। इससे क्या होता है, हल्दी से जो भी मगज़ की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। यूजुअली बच्चे जो हैं वो फिर इसको आसानी से खा लेते हैं। ऑयल को गर्म कर दें, उसके बाद इसमें ऐड कर दिए हैं अनियंस को 1 मिनट हम पका लेंगे। थोड़ा सा आप हिलाते रहें चम्मच को ताकि सारे अनियंस सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको भी हम मज़ीद 1 मिनट पका लेंगे ताकि खुशबू जो है अदरक लहसुन की अच्छी तरह से निकल आए। उसके बाद इसमें जाएंगे टमाटरों के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले। जो भी मसाले मैंने आपको बताया वो सब आप इसमें ऐड करते और अच्छी तरह से हम टमाटर को भून लेंगे। आपने इस मसाले को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। आग जो है यहाँ पे मैंने हाई ही रखी हुई है, तेज़ आंच पे ही मैं इसको पका रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप के करीब पानी और 3 से 4 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख देंगे। जब तक जो हमने मगज़ बॉयल कर लिया है उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। मगज़ बहुत गर्म है इसलिए मैं जो है कैंची की मदद से इसको काट रही हूँ। मगज़ अब मैंने टमाटर के मसाले में ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए पका लेंगे। दरमियानी आंच पे ही इसको पकाना है। 5 मिनट बाद मगज़ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल जो है रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है जैसे यूजुअली आपको होटलों में मिलता है। इसका टेस्ट बिल्कुल ही वैसा आता है। अब मैंने सिर्फ इसको तेज़ आंच पे तब तक पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क हो जाए। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपको लगेगा इसका पानी खुश्क करने में। उसके बाद हम इसको करेंगे गार्निश हरे धनिए से। अदरक के आपने लंबे लंबे टुकड़े काट लेने हैं और हरी मिर्चों से कि इसमें हम ऐड करके इसको कर देंगे सर्व। रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, इवन चावलों के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। अगर मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेजेस की लिंक है, आप उनको भी लाइक और शेयर कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रिटन रेसिपी भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हैं।